हेलो, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। आज हम लोग फिडलर्स कंटिजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप पढ़ेंगे, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड विप्लव ने बोला था कि ये टॉपिक लेके आने के लिए, बट ऐसे तो मैं फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सोच रही थी, लेकिन हम लोग पहले ये कर लेते हैं, फिर इसका फ्लैंडर इंटरेक्शन भी मैं एक दिन करा दूंगी। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं फिडलर का आकस्मिक थ्योरी। ठीक है, फिडलर की आकस्मिकता मॉडल या FCM, यानी FC फिल्डर कॉन्टिजेंसी मॉडल या फिल्डर कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है। ये जो थ्योरी है ये बोलता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है स्टेट करता है कि इफेक्टिवनेस एज लीडर डिटरमाइंड बाय हाउ वेल योर लीडरशिप स्टाइल मैचेस द सिचुएशन, यानी हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है हमारे सिचुएशन को कैसे मैच करता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। यानी कि ये बोलता है कि कोई भी सिचुएशन किसी एक लीडरशिप स्टाइल के लिए फिक्स नहीं है, हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होता है और हमको उसी हिसाब से अपनी टीम को क्या करना है, लीड करना है। ठीक है, यानी कंटिजेंसी थ्योरी है वो ये एग्जामिन करता है कि कैसे हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से रन करा सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। यानी अगर दूसरी तरीके से कहें तो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल वही है जो हमारे सिचुएशन पे फिट करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सक्सेस ऑफ अ लीडर जो है वो उसके क्वालिटी उसका गुण जो है उस पर अकेले डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यानी कंटेक्स्ट इन विच लीडर एग्जिबिट, जिस संदर्भ में एक लीडर अपना कौशल, अपना गुण, स्किल, ट्रेड, अपना बिहेवियर इन सबको करता है, सेम स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो सकता है ये सारा जो स्किल्स है वो अलग सिचुएशन में फिक्स ना हो। ठीक है, सही रहे ना हो, सुटेबल ना हो। इसीलिए इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अभी तक ये जितना भी लाइन हम लोग पढ़े उसमें बार बार यही देखते हैं कि ये सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेनली सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल जो है सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बहुत सारा रिसर्च हुआ, एनालिसिस हुआ और देखा गया कि अलग अलग कंडीशन में लीडरशिप स्टाइल भी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यानी एक डायनामिक इंटरेक्शन, डायनामिक मतलब गतिशील इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, सिचुएशनल वेरिएबल जैसे कि लीडर, उसका फॉलोअर, टास्क का सिचुएशन कैसा और उसका इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, डायनामिक है, क्योंकि हमारा टास्क भी बदल सकता है, हमारा वातावरण भी बदल सकता है, हमारे लीडर भी चेंज कर, स्टाइल भी चेंज हो सकता है और जो हमारे फॉलोअर है वो भी हो सकता है दूसरे सिचुएशन में दूसरी तरीके से हो सकते हैं। तो इसके अंदर हाँ, अंदर ये कुछ थ्योरी है जिनको पढ़ना है, जो कि हमारे सिलेबस से मैंने ब्लैंक कार्ड ऑलरेडी करा दिया, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। आज मैं फिडलर्स मॉडल लेके आई हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं लीडर मेंबर एक्सचेंज कराऊंगी। ये पार्ट गोल थ्योरी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिडलर मॉडल की बात करते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है। ठीक है, फिडलर जो थे वो सबसे पहले उन्होंने इस सिचुएशनल वेरिएबल की बात की थी। ठीक है, इसके अंदर वो बोले थे कि उनके अनुसार इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल, एक लीडरशिप का जो स्टाइल है, एक जो नेतृत्व शैली है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन, स्थिति पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दस ही अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट जो उनके एसोसिएट्स थे उनके साथ उन्होंने सिचुएशनल वेरिएबल को पहचाना। ठीक है, सिचुएशनल वेरिएबल को पहचाना और साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप पहचाना, किसके साथ, लीडरशिप स्टाइल के साथ, नेतृत्व शैली के साथ। ठीक है, यानी ये 3 पॉइंट हमको बस याद रखना है। फिल्डर कॉन्फिडेंसी मॉडल में अभी तक जितना भी पढ़े उसको नहीं भी ध्यान में रखते कोई बात नहीं, यहाँ से अब स्टार्ट है कि जो फिल्डर कॉन्फिडेंसी मॉडल है हमारा 3 चीज पे बेस्ड है, एक लीडरशिप स्टाइल, दूसरा सिचुएशनल वेरिएबल और तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल एंड सिचुएशन। ठीक है, अब लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल यानी नेतृत्व शैली। इसके अंदर जो फिडलर है वो ये बोलते हैं कि लीडरशिप स्टाइल हमारा दो डायमेंशन पे डिवाइड होगा। ठीक है, दो शैली होंगे, उनके बेसिस पे डिवाइड होगा। वो क्या, तो पहला है टास्क ओरिएंटेड यानी कार्य पे ध्यान होना होगा और दूसरा ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड। क्लियर है, लीडरशिप स्टाइल, एक लीडर का जो स्टाइल है यानी जो नेतृत्व की जो शैली है वो किस पे डिपेंड करेगा, दो डायमेंशंस पे, दो भाग में। वो कौन सा है, टास्क ओरिएंटेड कि हमारा टास्क कैसा है और ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड कि हमारा ह्यूमन रिलेशन कैसा बन रहा है। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड लीडर इज प्राइमरी कंसर्न, जो ये ऑलरेडी टर्म से अब रिलेटेड रेफरेंस है ना। टास्क ओरिएंटेड क्या है, जो हमारे किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी उनके लिए कौन सा काम फोकस करेगा, टास्क का परफॉर्मेंस, वो काम कैसे करते हैं, अपने गोल को कैसे पूरा करते हैं। अगर वो अपना गोल सही तरीके से परफॉर्म कर लेता है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है।
लेकिन जो मैनेजर ह्यूमन रिलेशन से कंसर्न है, यानी जो ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड है, वो किस पे ध्यान देगा? वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने सबऑर्डिनेट्स के इस पे ध्यान देगा। क्लियर है? यानी लीडरशिप स्टाइल जो है वो दो भाग में बांटा गया। क्या क्या? टास्क ओरिएंटेड और ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेड। ह्यूमन टास्क ओरिएंटेड जो कि काम पे ध्यान देगा, और ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड जो कि हमको ह्यूमन रिलेशंस, हमारा सबऑर्डिनेट के साथ क्या रिलेशंस है उस पे ध्यान देगा। ठीक है? अब इसको समझने के लिए जो फिडलर थे उन्होंने एक स्केल डेवलप किया। ठीक है? जैसे हम लोग अब स्केल क्या है, फिर जहाँ जैसे हम लोग लिकर्ट स्केल, रेटिंग स्केल बनाते हैं ना, उसी तरह से फिडलर ने भी लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल डेवलप किया। ये समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है? लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर या एलपीसी नामक एक स्केल बनाया, किसको नापने के लिए? लीडरशिप स्टाइल को नापने के लिए। ये ध्यान रखना, नेतृत्व शैली को नापने के लिए। नेतृत्व शैली टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, इसको मेजर करने के लिए उन्होंने स्केल बनाया। ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पे कोवर्कर लिखा है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे हमारे जो साथ में काम कर रहे हैं उनको मेजर करना है। नहीं, यहाँ पे हमको किसको मेजर करना है? हमारा जो लीडर है उनको मेजर करना है। ठीक है? यहाँ पे जो है ना, द्विध्रुवी यानी दो एक्सिस पे होते हैं। एक लोएस्ट, जिसको कि जहाँ पे जो 1 और हाईएस्ट, यानी 1 to 8 स्केल होता है। जो सबसे लोएस्ट होगा वो 1 और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो 8, और उसको अलग अलग पैरामीटर्स में नापना है। ठीक है? क्लियर है? और बाद में जो भी मान लो टोटल 20 पॉइंट्स होते हैं, उन 20 पॉइंट्स को हमको मेजर करना। मान लो हम किसी पॉइंट पे 5 दिए, किसी पॉइंट पे 8 दिए, किसी पॉइंट पे 1 दिए, उसके बाद जो ओवरऑल सम आता है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो प्रीफर्ड कोवर्कर यानी जो हमारा लीडर है वो कैसा है, वो क्या कर रहा है। ठीक है? मतलब वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या टास्क ओरिएंटेड है। तो अलग अलग पैरामीटर्स ऐसे हैं, देखो जैसे प्लीजेंट है, सबसे हाईएस्ट उसका लोएस्ट क्या है? अनप्लीजेंट। टेंस है, लोएस्ट, हाईएस्ट क्या है? रिलैक्स्ड। इसको आगे मैंने पिक्चर में भी डाला, वो भी दिखाएंगे। फिर ये जो स्केल था, इसमें ये स्केल बोला कि अगर लीडर्स वर आस्क्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस ऑन द एम्प्लॉय विद whom they have least preference to work with, यानी किसके साथ वो सबसे कम काम करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करना है। ठीक है? तो लीडर विद हाई एलपीसी स्कोर, जिनका एलपीसी स्कोर हाई हो जाएगा वो क्या है? वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और जिनका एलपीसी स्कोर लो हो जाएगा वो क्या है? टास्क ओरिएंटेड है। ये कैसे? अभी समझते हैं डायग्राम से बहुत अच्छे से। पहले इसको थोड़ा सा पहले पिक्चर ही देखते तब मैं आपको समझाऊंगी। मान लो आपके पास ये स्केल है। ठीक है? अब बोला गया कि आपको अपने अपने लीडर को भाई मेजर करके बताना है इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे। तो मान लो आपका लीडर प्लीजेंट था तो आपने दिया उस पे 8, लेकिन जब फ्रेंडली नेचर जब फ्रेंडली नेचर पे आया तो आपने उसको दिया 5। ठीक है? रिजेक्टिंग नेचर पे आए और एक्सेप्टिंग नेचर पे आए तो उस केस में आपने मान लो दिया 1। ठीक है? अब इस तरह से ऐसे ही करते करते आपने अलग अलग स्कोर डेवलप कर लिया। जब हम अलग अलग स्कोर डेवलप कर लेंगे तो ये सारे टोटल्स को जोड़ते हैं। मान लो 6 में 8 दिए, 6 पॉइंट्स पे हम 8 स्कोर दिए तो 6 8 कितना हो गया? 48। फिर उसी तरह से 6 पॉइंट पे हम 7 7 दिए तो फिर वहां पे कुछ पॉइंट, इस तरह के सबको सम करना होता है। ठीक है? और उस सम में जिसका एलपीसी लो हो गया, इसका मतलब वो बहुत लिस्ट प्रीफर्ड है, वो बहुत टास्क ओरिएंटेड है, सिर्फ काम काम काम। लेकिन अगर जिसका एलपीसी हाई हो गया, इसका मतलब वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, वो किस पे ध्यान देता है? वर्कर्स पे ध्यान देता है। ठीक है? तो ये चीज बोला। मॉडल से दैट टास्क ओरिएंटेड लीडर्स यूजुअली व्यू देयर एलपीसी मोर नेगेटिवली यानी लोअर स्कोर होता है। ठीक है? और फिडलर कॉल दिस लो एलपीसी लीडर, और फिडलर इसको क्या बोलते हैं? लो एलपीसी लीडर बोलते हैं। He said that low LPC are very effective at completing tasks. LPC लो है लेकिन वो इफेक्टिव कहाँ होंगे? काम को पूरा करने में। उनका प्रोजेक्ट आराम से बन सकता है, उनका टास्क आराम से बन सकता है, सब कुछ आराम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे खराब उनका क्या होगा? रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये बहुत लो प्रायोरिटी होगा। तो ये समझ गए फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि एलपीसी लो होगा तो वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है या टास्क ओरिएंटेड है। तो हमेशा याद रखना, अगर एलपीसी लो है तो टास्क ओरिएंटेड है, और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है तो हाई है एलपीसी तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है।
जैसे यहाँ पे लिखा है लीडर्स यूजुअली व्यू द एलपीसी मोर पॉजिटिवली, देखते हैं इनको, और ये हायर स्कोर होता है, और ये हाई एलपीसी लीडर वाले होते हैं। हाई एलपीसी का मतलब ज्यादा से ज्यादा पर्सनल कनेक्शन बनाना है। दे आर गुड एट अवॉइडिंग एंड मैनेजिंग कंफ्लिक्ट, यानी जो भी हमारे बीच में टेंशन हो रहा है एक लीडर और एक वर्कर के बीच में, उसको अवॉइड करने में बहुत अच्छे से होते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। एंड दे आर बेटर एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन, और जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो जहाँ पे होते हैं कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं, अरे वो मानेगा कि नहीं, ऐसे केस में उन चीजों को वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों का रिलेशन अच्छा होता है। चलो कोई बात नहीं, उसने ले लिया, सब सही है। ये क्या है, यहाँ पर रिलेशन अच्छा था इसलिए उसने मान लिया, लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो वो डिसीजन हमेशा क्या रह जाते, कॉम्प्लेक्स ही रह जाते। तो क्लियर है, याद रखना। लीडरशिप स्टाइल के लिए ही उनको मेजर करने के लिए उन्होंने एलपीसी स्केल बनाया था, जिसका नाम है लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल, जिसके अंदर उन्होंने 2 भाग रखा, मतलब 1 to 8 के स्केल पे मेजर किया। अगर लोअर एलपीसी टोटल जोड़ने पर हाई आ जाता है, 50-60 प्लस आ जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, हाई एलपीसी वाले हो जाते हैं और रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर लो आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, टास्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। ठीक है, और बीचों बीच आएगा तो उसके डायग्राम हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। अब नेक्स्ट जो सिचुएशनल वेरिएबल उन्होंने दिया, ठीक है, सिचुएशनल वेरिएबल जिसको कि परिस्थिति जन्य बोलते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट सेवरल सिचुएशनल फैक्टर, बहुत सारा सिचुएशनल फैक्टर जो हमारे लीडरशिप के स्टाइल को, इफेक्टिवनेस को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन फिडलर ने सिर्फ 3 ही डायमेंशन की बात की। ऐसे तो बहुत सारे सिचुएशन है जो कि हमारे लीडरशिप स्टाइल को क्या करता है, फोकस करता है, लेकिन फिडलर ने सिर्फ 3 डायमेंशंस की बात की। वो डायमेंशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला लीडर पोजीशन पावर। लीडर पोजीशन पावर का मतलब क्या था, कहने का सेंस है एक लीडर अपने आप को तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है जब फॉलोअर को तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है जब फॉलोअर को ये पता हो कि अगर हम लीडर का बात नहीं मानेंगे या लीडर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हो सकता है मेरा हायरिंग ना हो सकता है वो हमको निकाल दे, हो सकता है मेरा प्रमोशन ना हो सकता है मेरा सैलरी इंक्रीज ना हो। ये क्या है, एक लीडर के पास पावर है और इस पावर के बेसिस पे वो अपने वेरिएबल्स या अपने फॉलोअर को मैनेज कर सकता है। यानी ये एलिमेंट क्या है, पावर ऑफ ऑथोरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अ लीडर डिराइव फ्रॉम द पोजीशन हेल्ड बाय हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मिलता है। यानी जिसके पास बहुत पावर होगा वही दूसरे के बिहेवियर को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है मोर देन द वन विदाउट पावर। यानी मान लो आपके पास 2 लीडर है, ठीक है, एक लीडर ऐसा जिसके पास पावर है, सब कुछ कर सकता है, आपको अगर आप गलती करोगे तो हो सकता है आपको डिमोट भी कर दे, है ना, एंड अगर अच्छा करोगे तो प्रमोट भी कर दे। लेकिन वही उसी के अंदर एक और है, लेकिन वो भी लीडर की तरह आपके सामने बिहेव करता है, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं है, तो आप किससे डरोगे? ऑफ कोर्स उससे डरोगे जिनके पास पावर है। तो वही यहाँ बोल रहा है लीडर पोजीशन पावर, यानी एक लीडर तभी इन्फ्लुएंस कर सकता है जब उसके पास एक पावर हो। ठीक है, दूसरा क्या है, टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर मतलब द डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, यानी कि जो भी हमको टास्क मिल रहा है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि भाई यही गोल है, इसका यही प्रोसेस है ना, इस टास्क का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप, ये सब हमको पता होना चाहिए। मान लो आपको कोई काम दे दिए, जैसे मान लो टीचिंग फील्ड में ही एज अ टीचर आपको काम मिला कि आपको ना बच्चों को ना मोटिवेट करना है। ठीक है, बस ये ऐसे बोल दिया गया मोटिवेट करने के लिए। अब भाई किस चीज के लिए मोटिवेट करना है, हो सकता है स्टडी के लिए मोटिवेट करना हो सकता है कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। हमको क्लियर ही नहीं किया गया, डिफाइन ही नहीं किया गया कि मोटिवेशन किस लिए देना है। हम हो सकता है मोटिवेशन स्टडी के लिए सिर्फ दे के आ जाए, किसी पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर मत घूमो, ये मत करो, तो हम तो गलत नेगेटिव मोटिवेशन दे दिए। हमको मोटिवेशन देना था उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए। तो ये क्या हो गया, एक डिफाइंड गोल होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए हमारा टास्क। यानी और ये देखा गया कि अगर डेफिनेशन ऑफ टास्क स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है तो जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो वेल डायरेक्टेड होते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छे तरीके से कंट्रोल होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है जब टास्क स्ट्रक्चर क्या हो, अनक्लियर हो। ठीक है, यहाँ तक एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। सबसे पहला वेरिएबल उन्होंने क्या बोला था, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने बोला था लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल के अंदर उन्होंने 2 बात की थी, कौन कौन से, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और इसी को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर स्केल, जो कि 1 से 8 के तक होता है। अगर हाई एलपीसी आ रहा है
तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा लीडर है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, लेकिन अगर लो एलपीसी आ रहा है तो मेरा लीडर कैसा है, टास्क ओरिएंटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आया सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल के अंदर क्या है, तीन बात किया था। पहला क्या, लीडर का पोजीशन पावर, अगर पोजीशन बहुत हाई है, ऐसा है कि हम मेरा सैलरी घटा बढ़ा सकता है, प्रमोट कर सकता है, रिमोट कर सकता है, तो हम उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। टास्क स्ट्रक्चर, जिसमें दो बेसिस पे डिवाइड किए, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब तीसरा है हमारा लीडर मेंबर रिलेशन। लीडर मेंबर रिलेशन का मतलब ये है कि एक लीडर के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और रिस्पेक्ट होना चाहिए that members have on their leader। एक लीडर के लिए हमको अंदर, हमारे अंदर हमको विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई जो मेरा लीडर है वो सही बोल रहा है, हाँ भाई हम लीडर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सारा कुछ होना चाहिए लीडर मेंबर रिलेशन के अंदर, और उसी के बेसिस पर उन्होंने ये ग्राफ बनाया। इस ग्राफ को समझना नहीं है, बस इतना देखना है कि ये देखो ग्रुप परफॉर्मेंस लो एलपीसी, लो एलपीसी मतलब बहुत टास्क ओरिएंटेड है और इसीलिए ग्रुप परफॉर्मेंस कहाँ चला गया, हाई। लेकिन हाई एलपीसी मतलब रिलेशनशिप ओरिएंटेड और इसीलिए ग्रुप परफॉर्मेंस क्या हो गया, थोड़ा लो हो गया। अब यहाँ देख लो लीडर मेंबर रिलेशनशिप हाई और लो में डिस्ट्रीब्यूट किए। टास्क स्ट्रक्चर भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोजीशन पावर भी हाई और लो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ये नहीं देखना, बस ये मैंने ये ग्राफ समझाने के लिए लिखा था। हाई एलपीसी है रिलेशनशिप ओरिएंटेड, इसलिए जो ग्रुप का परफॉर्मेंस ओवरऑल है थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन लो एलपीसी यानी टास्क ओरिएंटेड है, ये टास्क अपना टाइम ही करेंगे, प्रोजेक्ट अपना टाइम ही कंप्लीट करेंगे और इसलिए ग्रुप परफॉर्मेंस थोड़ा सा क्या ऊपर है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल्स एंड सिचुएशन, तीसरा जो वेरिएबल था। ये लास्ट एलिमेंट है उनके मॉडल का, जहां पे वो टॉक किया अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द सिचुएशन एंड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। यानी जो हम लोग लीडरशिप स्टाइल देखे, क्या टास्क ओरिएंटेड है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और सिचुएशनल वेरिएबल के अंदर क्या देखे, हमारा पावर, लीडर का पावर क्या है, हमारा टास्क कैसा है, ठीक है, लीडर का पावर कैसा है, हमारा टास्क कैसा है और लीडर मेंबर रिलेशनशिप कैसा है। ये तीन चीज को लीडरशिप स्टाइल से मेजर किया। यानी उनके अनुसार लीडरशिप इफेक्टिव डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज वन स्टाइल फेवरिंग वन सिचुएशन। अगर एक स्टाइल एक सिचुएशन को फेवर कर रहा है तो जरूरी नहीं वो दूसरी सिचुएशन में भी सही होगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द लीडर टू इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स थ्रू द राइट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो इसमें बस यही बताया है कि रिलेशनशिप क्या है स्टाइल और सिचुएशनल वेरिएबल के बीच में। जो स्टाइल है वो हो सकता है वैरी कर जाए, एक सिचुएशन में फिक्स कर जाए, दूसरे में सही ना हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लीडर कॉन्टिजेंसी थ्योरी था। ये छोटा था और बहुत इजी है, सबसे इजी है। इसमें बस दो ही, तीसरा पॉइंट भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि एलपीसी किसके लिए बनाया गया था, लीडरशिप स्टाइल को मेजर करने के लिए। कौन सी लीडरशिप स्टाइल को, तो टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अगर हाई आता है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड और लो आता है तो टास्क ओरिएंटेड। उसके बाद दूसरा वेरिएबल वो क्या है, सिचुएशनल वेरिएबल, जिसको कि थ्री टर्म्स में डिफाइन किए। एक तो लीडर का पावर क्या है, दूसरा टास्क का नेचर कैसा है और तीसरा लीडर मेंबर रिलेशन कैसा है। इसको आप लोग मेकअप ऑफ द ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेकअप ऑफ द ग्रुप भी बोल सकते हैं। यानी अगर मेरा लीडर बहुत अच्छा है तो मेरा जो ग्रुप है वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कोऑपरेटिव होगा। लेकिन अगर मेरा लीडर ऑथोरिटेरियन है, अपनी बात को ही जबरदस्ती मनवाएगा, तो वहां पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे देखो पिज्जा हट के मैनेजर की बात की गई है। इस एग्जांपल में आप ये इमेजिन करो कि You have been newly appointed a manager for Pizza Hut restaurant। आपको तुरंत अपॉइंट किया गया पिज्जा हट रेस्टोरेंट में, और इस सिचुएशन में आपके पास अलग अलग सिचुएशन फैक्टर है। जैसे सबसे पहला, ट्रस्ट बिल्कुल लो है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझो, तीनों जो अभी हम लोग 3 पॉइंट पढ़े ना, टास्क, पोजीशन और रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के अंदर ये पॉइंट आ गया कि ट्रस्ट क्या है, बिल्कुल लो। दिस इज बिकॉज यू आर न्यू टू द जॉब, सो योर टीम वोंट ट्रस्ट यू। आप बिल्कुल नए हैं, इसलिए आपका जो टीम है आपको ट्रस्ट नहीं करता, और इसीलिए आपको ये डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पर रिलेशनशिप बिल्ड करना। लेकिन टास्क स्ट्रक्चर क्या हो गया, हाई। टास्क स्ट्रक्चर हाई हो गया, इसका मतलब क्या है, हमको
एक्सट्रीमली क्लियर है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे पिज्जा बनाना है, सब कुछ आके हमको बता चुका है। और पोजीशन पावर भी हाई है। यहाँ पे मेरे लीडर का पोजीशन पावर हाई है, क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम ज्वाइन किए हैं, अगर हम काम अच्छे से नहीं करेंगे तो जो लीडर हम उनको हायर भी कर सकता है या फायर भी कर सकता है। ठीक है, रिवॉर्ड भी दे सकता है और पनिश भी दे सकता है, जैसा रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? यानी यहाँ पे क्या देखते हो, जो रिलेशन है वो क्या हो रहा है, लो, लेकिन टास्क क्या हो रहा है, हाई, पोजीशन पावर क्या हो रहा है, हाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीडर को कैसा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, तो यहाँ पे लीडर को रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर ज्यादा सूट करेगा। क्यों? क्योंकि टास्क तो हाई कर ही रहा है, पोजीशन पावर भी हाई है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो घट गया है, वो नहीं बना पा रहा है। तो इसके लिए एक लीडर को कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल से क्लियर है, दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, यानी आपको तुरंत प्रमोट किया गया है, पहले आप थे किसी पोजीशन पे और अब आपको प्रमोट किया गया मैनेजर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, मैनेजर बना दिया गया, और वहां आप 2 साल पहले से वर्क कर रहे थे। इस सिचुएशन में द सिचुएशन फैक्टर माइट लुकिंग इस तरह से, ट्रस्ट यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि हमको प्रमोशन तो तभी मिला होगा ना जब मेरा लीडर जो जान रहा होगा कि हाँ भाई ये काम अच्छा करता है। टास्क स्ट्रक्चर भी हाई है, पता है कि भाई हाँ मैनेजर बन गए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, एंड नोज व्हाट दे हैव टू डू ईच वीक, और हर वीक क्या करना है नहीं करना है सब पता है। तो टास्क स्ट्रक्चर भी यहाँ क्या हो गया, हाई। लेकिन मान लो पोजीशन पावर क्या है, लो है, यानी यू हैव बीन प्रमोटेड टू मैनेज द टीम्स डे टू डे वर्क, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन मैनेजिंग एनी ऑफ देम, दिस यू डोंट होल्ड मच फॉर्मल ऑथोरिटी ओवर एनी ऑफ देम। क्लियर है? यानी यहाँ क्या हो रहा है, पोजीशन लो है, आप सबको नहीं, आपको डे टू डे वर्क को ध्यान देना आपकी टीम का, लेकिन आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो मैनेज करने का, फॉर्मल अथॉरिटी, बहुत ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में अब आपको क्या करना होगा, तो टास्क स्ट्रक्चर हाई, और टास्क और हाई कब हो सकता है, जब हम पोजीशन पावर को भी हाई रखेंगे। तो इस केस में हमको कैसा लीडरशिप सूट करेगा, टास्क ओरिएंटेड लीडर ज्यादा सूट करेगा। तो क्लियर है? पिछले वाले केस में क्या देखे थे, मेरा रिलेशनशिप लो हो रहा था लेकिन टास्क और पावर दोनों हाई था, इसलिए हम रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर बनने की कोशिश किए। लेकिन यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप भी हाई है और टास्क भी हाई है, लेकिन पावर कम हो जा रहा है, और पावर कम होने से आप खुद बताओ, हमको पता है कि मेरा लीडर हमको ऑर्डर दे रहा है, काम करना है, लेकिन हमको साथ में ये भी पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, फालतू है, खाली बोल के दिया है, कुछ फायर हाई नहीं कर सकता। तो आप काम करोगे, अपने टास्क को नहीं करोगे, लेकिन आराम आराम से करोगे, तो वो क्या हो गया, वीक टू वीक कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, ये आप ना आपका लीडर देख रहा है। तो इसके लिए लीडर को कैसा होना चाहिए, यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड, क्योंकि वो ध्यान देते रहे कि आप टास्क सही टाइम पे और सही समय पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल से और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ पिलर कॉन्टिजेंसी की बात करेंगे तो सबसे पहला क्या है, सिंपल रूल ऑफ थंब है फॉर आइडेंटिफाइंग विच लीडर्स आर बेस्ट फॉर दिस सिचुएशन। यानी रूल ऑफ थंब कहने का सेंस है कि फिक्स रूल के अकॉर्डिंग एक पावर लो हाई ये है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन सा सिचुएशन बेस्ट है। अदर लीडरशिप थ्योरी के कारण टेक्स द सिचुएशन इनटू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर। दूसरे लीडरशिप थ्योरी में सिचुएशन नहीं लिया जाता, लेकिन ये सिचुएशन को लेता है कि उससे डिसाइड करता है लीडर का इफेक्टिवनेस क्या है। जो एलपीसी है, इंग्लिश प्रीफर्ड कोवर्ब और सिचुएशनल फैक्टर, दोनों बहुत आसान है मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें बस हमारे सामने पॉइंट्स है, बस उन पॉइंट्स के हमें नंबर देना है, इसलिए आसान है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करेंगे, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी इफ योर लीडरशिप स्टाइल डज नॉट मैच द सिचुएशन, फ्लेक्सिबल नहीं है कहने का सेंस ना फ्रेंड, ये नहीं कि हम लीडरशिप स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, नहीं बिल्कुल चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आपके स्टाइल को चेंज ना करके आपको ही रिप्लेस कर दिया जाएगा उस सिचुएशन के, जिस सिचुएशन के आप फिट हो, आपको मौका नहीं दिया जाएगा सिचुएशन को चेंज करने के लिए, आपको ये चेंज नहीं किया जाएगा सिचुएशन को। क्लियर है? यानी इफ योर लीडरशिप स्टाइल डज नॉट मैच द सिचुएशन, गेम ओवर। गेम ओवर मतलब यू नीड टू बी रिप्लेस, अब आपको बदलना होगा, आपकी जगह पे कोई और लाएगा।
एलपीसी स्केल बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हुआ। ऑफ कोर्स मान लो एक ही लीडर और 4 एम्प्लॉय हैं, चारों एम्प्लॉय का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव हो गया। और जब सब्जेक्टिव हो गया तो हम करेक्टली एसेस नहीं कर सकते अपने लीडर को, स्टाइल को। और तीसरा, इफ यू हैपन टू फॉल इन द मिडिल ऑफ द एलपीसी, जो मैंने बोला कि तो 70 प्लस है तो हाई एलपीसी है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। 40 या 30 लो है तो लो एलपीसी है, टास्क ओरिएंटेड है। लेकिन अगर मिडिल में आएगा तो वो कौन सा लीडर है हम नहीं बता सकते, मिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये एक्सेस नहीं कर सकते। और ये सब्जेक्टिव वाला पॉइंट तो हो ही गया, ठीक है। तो डिसएडवांटेज इसका ज्यादा याद रखना है, क्या है, सब्जेक्टिव है, बीच में आ गया तो नहीं बता सकते कौन सा लीडर स्टाइल फिक्स होगा। और फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब अगर हम उस स्टाइल के लिए मैच नहीं हो रहे तो हमको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं जल्दी से स्पीड रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहला फिडलर कॉन्टिजेंसी की है, आकस्मिकता थ्योरी है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला था कि लीडरशिप स्टाइल किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे। कौन सा, एक इफेक्टिवनेस, लीडरशिप का इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करेगा, दो बात पे, किस पे, लीडरशिप स्टाइल पे और सिचुएशनल वेरिएबल पे। और तीसरा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। लीडरशिप स्टाइल के लिए उन्होंने बोला दो तरह के स्टाइल होते हैं, कौन कौन से, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। और ये मेजर करने के लिए उन्होंने कौन सा स्केल बनाया, एलपीसी स्केल बनाया। एलपीसी स्केल में उन्होंने क्या बोला, दो तरह का बात, अगर हाई है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा और अगर लो है तो टास्क ओरिएंटेड होगा। और ये चीज हमेशा याद रखना है, को बढ़कर लिखा है लेकिन हमको एसेस किसको करते हैं, यहाँ पे लीडर को ही करते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर दूसरा है सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल के अंदर भी 3 डायमेंशन थे, कौन कौन से, पावर ऑफ द लीडर, लीडर का पावर क्या हमको हायर कर पाएगा कि नहीं। दूसरा, नेचर ऑफ द टास्क, स्ट्रक्चर है या अनस्ट्रक्चर्ड है। और तीसरा, रिलेशनशिप, मेकअप ऑफ द ग्रुप, अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और नेगेटिव है तो अथॉरिटेरियन यानी हर समय अपना ही बात मनवाएगा तो वो क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, लो हो जाएगा, क्लियर है। ये था। फिर तीसरा था सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशनल वेरिएबल क्या है, वहां पे क्या है, हमारा लीडरशिप स्टाइल और जो रिलेशनशिप सिचुएशनल वेरिएबल, इन दोनों के बीच के रिलेशन को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल छोटा सा था। अब इसके अंदर का जो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर पढ़ना, दोबारा पढ़ना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ ताकि आप एक एक एग्जाम्पल अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये पिज्जा हट मैनेजर का है। और ये आपको सॉफ्टवेयर वाले का है, ठीक है। दोनों एग्जांपल जरूर लिखना अपनी कॉपी में समझने के लिए, पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया बस वही लिखना, ठीक है। सो आई होप अब आपका जो कंटेंट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड मतलब आपका भी जो टफ टॉपिक था आपके लिए वो आसान हो गया होगा, आपने बोला था, इसीलिए बताना जरूर आसान हुआ या नहीं, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डाउट सेक्शन में मैं क्लियर कर दूंगी। एंड हाँ, मैंने जो पीछे आपको हॉस्टल ब्लैंक एंड सिचुएशन लीडरशिप समझाया था स्टोरी के थ्रू, उससे रिलेटेड मैंने आज आपको 5 से 6 एमसीक्यू दिया है। उन 6 एमसीक्यू को जरूर अटेम्प्ट करना एंड सिर्फ कीवर्ड पकड़ के कोशिश करना। मैंने जानबूझ के वैसा क्वेश्चन दिया है ताकि आप कहीं से भी आप क्वेश्चन आएगा ना उससे तो आप फंसोगे नहीं, उसके कीवर्ड से तुरंत पकड़ लोगे। तो उस क्वेश्चन को जरूर बनाना बहुत जरूरी है अगर आपको अपना जेआरएफ चाहिए तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।